नमस्कार, आप देख रहे हैं नमामि न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बोध गया की पावन धरती पर। आप इधर आइए। मैं यहाँ पे इसलिए मौजूद हूँ, यहाँ पे पिछले 2 महीने से आज इस आंदोलन के 2 महीने हो गए। यह आंदोलन इससे पहले बीटीएमसी गोलंबर के अंदर में करीब 16 दिन चले थे, लेकिन बीते 27 फरवरी को वहाँ पे जिला प्रशासन के लोग आते हैं और उन्हें इलाज कराने के नाम पे मेडिकल हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और दिन भर वहीं रखा जाता है, उनका समय बर्बाद किया जाता है। लेकिन वही डीएम से वार्तालाप होने के बाद उन्हें आंदोलन के लिए दूसरे जगह चिन्हित किया जाता है डीएम के द्वारा। अब यह आंदोलन पिछले 1 मार्च से दोमुहान के मगध यूनिवर्सिटी के बगल में हो रहा है और इस आंदोलन के 2 महीने हो गए हैं। इसको लेकर अब पूरे इस आंदोलन समर्थन के लिए देश दुनिया के लोग इस आंदोलन में शिरकत करने लगे और भरपूर समर्थन देने मिले। इन्हीं तमाम मुद्दों के साथ हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बोध गया के भंते जी प्रज्ञा प्रियो जी। आइए उनसे बात करते हैं आखिर इस आंदोलन के बारे में उनका क्या कहना है। सबसे पहले भंते जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपका नमामि न्यूज़ है। पहले आपका माध्यम से सभी को मेरा हार्दिक स्वागत। देखिए, क्या कुछ करें आपके आप लोग के आंदोलन का 60 दिन हो लगभग 2 महीने हो गए हैं, लेकिन सरकार अभी तक आप लोग के आंदोलन हल्के में ले रही है, कोई अभी तक निर्णायक कदम नहीं उठाए गए हैं। देखिए, हम लोग जो कर रहा है ये देखिए कानूनी मुद्दा है। 1949 जो एक्ट है बनी, ये कानूनी मुद्दा है। तो ये कानून एक्चुअली बिहार जो गवर्नमेंट है, ये विधानसभा में पहले इसको पास करना पड़ेगा। ठीक है, ये कोई लोकल मुद्दा नहीं है और ये किसी का जात पात की मुद्दा भी नहीं है और ये किसी हिंदू बौद्ध की लड़ाई भी नहीं है। ये कानून की मुद्दा है। उसी टाइम बुद्धिस्ट लोग नहीं थे बोध गया में, क्योंकि 725 साल पहले बुद्धिज़्म को ख़त्म कर दिया गया इंडिया में। अब इतिहास जब देखेंगे जाएंगे 5th सेंचुरी टू 13th सेंचुरी तक बुद्धिज़्म के ऊपर बहुत अत्याचार किया है। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय से लेकर जितना बुद्धिस्ट साइट है यहाँ पे सबको नष्ट कर दिया गया है। तो उस टाइम का अनुसार ये 1949 एक्ट बनी। तो जो बना है उसको अभी गवर्नमेंट को इसको ध्यान देना अभी एट प्रेजेंट जरूरी है। भंते जिस तरह से आप लोग भी महाबोधि टेम्पल के ऊपर दावा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी व्यवस्था के लोग भी अपना पक्ष रख रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि वहाँ इस मंदिर में पहले से शिवलिंग था। देखिए, हम किसी मज़हब का साथ, किसी धर्म का साथ, किसी जात पात का साथ विरोध में बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अभी देखिए ये जो 1891 में पहले जो अनागरिक धर्मपाल श्रीलंका से आके उन्होंने देखा यहाँ का जो सिचुएशन क्या है, उस टाइम क्या था। तो उस टाइम ये जो आप ठहरे उसका कोई नाम निशाना उस टाइम नहीं था। ठीक है, ये बाद में किया गया है। तो ये एक षड्यंत्र है, क्योंकि बौद्ध बिहार में ये चीज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और भी बौद्ध बिहार है, ये सम्राट अशोक ने जितना इंडिया में 84,000 जो बुद्धिस्ट टेम्पल उन्होंने बनाया, उसमें कोई ऐसा चीज़ है नहीं। जैसा बुद्धों ने ज्ञान से पहले आर कलाम की बात उन्होंने कहा। आर कलाम ये जो पहले ये सनातन धर्म की पंडित है रामपुत्र रुद्र, उनका बात उन्होंने क्लियरली बताया। बुद्ध किसी के बारे में गुमराह नहीं किया। तो बुद्ध का जो ज्ञान है, मार्ग है, ये क्लियर है। बुद्ध का साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं रखा। लेकिन सिर्फ तथागत गौतम बुद्ध को विष्णु के अवतार बताया जाने लगा है। देखिए, अभी ये भी गलत है। तो ये 10वें अवतार भी कहते हैं भगवान बुद्ध को, लेकिन उन लोग भगवान बुद्ध को नहीं मानता है। अब देखिए, ऐसा होता था तो ये और एक दूसरा बात हो सकता है। ठीक है ना। ऐसा इंडिया में जितना मंदिर है, कौन से मंदिर में भगवान को पूछता है, भगवान को जो वाणी को मानता है, भगवान को जो फिलोसॉफी है, भगवान को जो कॉन्सेप्ट है, तो किसी का धर्म का साथ नहीं मिलता है। बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। बुद्धिज्म इज ए साइंटिफिक रिलीजन।
बुद्धिज्म उन्होंने क्या कहा, अत्था दीप भव, खुद का अंदर में जो दीप है उसको जलाओ, अत्ता ही अत्तर ना तो कोई ना तो परासिया। आप भगवान कौन है, आप कहाँ से जन्म लिया, माता पिता से जन्म लिया ना। बुद्ध ने कहा हमारा भगवान माता पिता है, ये प्रकृति हमारा भगवान है। ये जो मिट्टी, पानी, वायु, आगुन, कोई आदमी जब गुजर जाता है उसको क्या करता है, दफनाता है मुस्लिम लोग, और आग में जलाता है ना। तो जिनका चीज़ पांच चीज़ के साथ मिल जाता है। ये जो प्रकृति है, ऑक्सीजन के बिना 1 मिनट जीवित रह नहीं सकते हैं। ये हमारा भगवान है, प्रकृति है। ये हवा, बतास, पानी जो है, इसी से हम जीवित है। तो भगवान बुद्ध का जो ज्ञान है, बुद्ध गॉड को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, कोई गॉड है नहीं। हम लोग अपना कर्मों के हिसाब से दुनिया में फायदा हो रहा है, कर्मों के हिसाब से हम चल रहा है। ये जो अवतार कह रहे हैं बिल्कुल गलत है। नहीं, आप बोले कि भगवान है नहीं, दूसरे धर्म, दूसरी व्यवस्था के लोगों का मानना है कि नहीं ऐसा है, अवतारवाद है। देखिए, ये तो मैं आपको इसलिए कह रहे ना, आपको पहले इंडियन हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए। जो हड़प्पा सिविलाइजेशन 5000 साल का सब पुराना इतिहास है। हाँ, इसकी आपको जानकारी होना पहले जरूरी है। जैसा इंडिया में 10,000 साल की पुराना हिस्ट्री है, ठीक है। बुद्धिज्म में हिस्ट्री कितना साल की है, 2568 हो गया, ठीक है ना। तो आपका जब इतिहास आप जान लेंगे तो आप पता चलेगा कौन क्या है। बंदे जी, अब यहाँ पे केंद्रीय मंत्री भी आके मिले हैं, बिहार की विधानसभा में आवाज़ उठने लगा है, अब संसद भवन में बंदे जी आवाज़ उठाए, महाराष्ट्र की विधानसभा भी आवाज़ उठाए, मान लें कि सरकार अभी तक सोई हुई है। देखिए, हमारा जो भारत का संविधान है वो इक्वलिटी है, सबका बात रखना का अधिकार है, ठीक है। तो सबका अधिकार है, राइट है। दिल्ली में एक जंतर मंतर है, वहाँ पे साल के साल भर जंतर मंतर में आंदोलन, धरना चल रहा है। तो गवर्नमेंट कोई विरोध नहीं कर सकते हैं। तो जो कानूनी मुद्दा है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि अभी बिहार में इलेक्शन होने वाला है, और बिहार में हर आदमी एक ही पार्टी का नहीं है। यहाँ पे 4-5 पार्टी का आदमी है। लोकल सिचुएशन है, लोकल पॉलिटिक्स है, तो लोकल जो ग्राउंड है ये देख के गवर्नमेंट निर्णय लेगा। तो अपने बिहार में इलेक्शन के नाम ले तो कहीं इलेक्शन के बहाने आप आंदोलन तो नहीं कर रहे हैं, सरकार के दबाव तो नहीं बनाना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, हम लोग किसी का दबाव नहीं बना रहा है। हमारा जो मांग है हम लोग रखा है, ये गवर्नमेंट को निर्णय करना है। हम लोग का जो मांग है, जैसा पहले बुद्धिस्ट लोग बहुत कम थे इंडिया में, अभी लगभग 10-20 करोड़ बुद्धिस्ट लोग हैं इंडिया में 50 साल पहले, और अभी जो 1949 से अभी कितना साल हो गया, 75 ईयर्स। तो 75 ईयर्स में इतना बुद्धिस्ट तो थे नहीं। अभी हर जगह पे आपको बुद्धिस्ट मिलेगा। हाँ, बोधगया में अभी जितना बुद्धिस्ट है 20 साल पहले भी हम कभी नहीं देखा। 99 से बोधगया में आना जाना, कभी इतना बुद्धिस्ट लोग कभी नहीं देखा। और इसी धरना की वजह से जितना बुद्धिस्ट लोग को हमने देख पाया, ये भी हमारा प्रिय सौभाग्य है। ये जो लोग अभी आया लाइब्रेरी से, तो इन पर इसी कार्यक्रम के होने का नाते हम मिल पा रहे। तो भी हमारा किसी को ऊपर दबाव नहीं बनाना। हमारा उद्देश्य है कि हमारा जो मांग है, हमारा मांग को गवर्नमेंट देखे विचार करे, ये हमारा उद्देश्य है, ये हमारा कहना है। आप लोग प्रेम मैत्री करुणा की बात करने वाले लोग हैं, लेकिन क्या लगता है कि आप 2 महीने तो धरने बैठे हुए, क्या लगता है धरने बैठने सरकार की मांग मान लेगी? देखिए, गवर्नमेंट भी तो सोच रहा है, थॉट थिंकिंग कर रहा है, विचार विमर्श कर रहा है। हाँ, तो भी देखिए, गवर्नमेंट भी सिचुएशन के हिसाब से तो निर्णय लेते हैं। हर चीज़ में गवर्नमेंट देखता है जो डिमांड जो है ये राइट है कि नहीं है। तो ये गवर्नमेंट को कोई डिसीजन लेने से भी थोड़ा देखना भी पड़ता है, कोई किसी का साथ ना हो, अन्याय ना हो, ठीक है ना। सब पक्षों का साथ बातचीत करके, सबका साथ इक्वलिटी करके एक निर्णय लेना पड़ता है, क्योंकि ये जो बोधगया मंदिर, जो लोकल जो महंत जो है, इनका अंडर में थे पहले, ठीक है। फिर बाद में 1949 जो एक्ट बने, एक गवर्नमेंट का हाथ में आ गया। ये प्रेसिडेंट है, चार लोकल है, 4 बुद्धिस्ट है, ठीक है। ये भी पहले नहीं था, वो भी तो 91-2 में गवर्नमेंट ने निर्णय लिया। पहले तो पूरा ही
लोकल आदमी का अंडर में था, ठीक है। तो गवर्नमेंट उस टाइम भी सिचुएशन के हिसाब से निर्णय लिया। अभी भी गवर्नमेंट अभी देख रहा है दुनिया में। अभी हमारा रिसेंटली प्रधानमंत्री हमारा उन्होंने थाईलैंड विजिट किया, श्रीलंका विजिट किया। बुद्धिस्ट लोगों का एक्चुअली इंडिया का साथ जितना बुद्धिस्ट कंट्री है सबका साथ गुड रिलेशन है। तो बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म में कोई विरोध नहीं है, ठीक है। तो गवर्नमेंट हमको लगता है जो जितना जल्दी हो सब इसका निर्णय जरूर लेगा। आपने कहा बुद्धिज्म और हिंदुज्म में कोई विरोध नहीं है, तो लेकिन आपकी व्यवस्था के ऊपर कब्जा करने वाले हिंदुज्म के लोग तो हैं। लेकिन ये इसके लिए हम हर आदमी को हम तो सर्व कर नहीं सकते। हम जो हिंदू कहते हैं, हिंदू ये कोई रिलीजियन वर्ड नहीं है। सिंधु नदी को हिंद कहा जाता है ना, एक्चुअली ये सनातन है। हिंदू धर्म का जो असली जो चीज़ है उसको कहते हैं सनातन, ठीक है ना। हिंदूवासी अर्थात सिंधु नदी का इस पर जो रहने वाला सिंधु, जो पाकिस्तान के साथ अभी इंडिया का जो बॉर्डर का जो नदिया है उसका नाम सिंधु। तो उस पार के आदमी इस पर रहने वाला को कहते हैं हिंदू। सिंधु को हिंदू कहा जाता है। जैसे आसाम में आपका नाम है मान लीजिए सफल, वो कहेंगे हफल, सौ को ह उच्चारण करता है। उसी हिसाब से सिंधु नदी की इस पर जो रहने वाला है, सिंधु नदी का बैंक में जो आदमी है सिंधु का बदौलत उन लोग कहते हैं हिंदू। हिंदू कोई रिलीजियन वर्ड नहीं है। ये आप देखिए 200-300 साल पहले भी कोई हिंदू शब्द नहीं थे, ठीक है। इसको सनातन है, सनातन कहते हैं। इसमें 1-2% का रोल है। देखिए बोधगया में जितना लोग हैं अभी 10-20 हज़ार, यहाँ पे किसी का अंदर में जो कब्जा है किसी का साथ इसका कोई रोल नहीं है। 1-2 फैमिली का साथ इसका रोल है जो महंत फैमिली है। बाकी किसी का साथ उसका कोई फिक्शन है ही नहीं। समझ गया ना आपका बात। ठीक है बहन जी, हमारे चैनल जुड़ने बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। आपको सब थैंक यू वेरी मच। हमारा साथ जो आप रहते हुए भी एक बार देते। तो आपने देखा और सुना, ये थे भंते प्रज्ञापीठ। जिन्होंने सीधे और साफ तौर पर कहना है कि हमारा जो इतिहास, बौद्धों का इतिहास है 5000 साल पुराने सिंधु घड़ी सभ्यता से जुड़ा हुआ इतिहास है। हमारे इतिहास को तो कोई झुठला नहीं सकता। हमारे पूर्वजों का दिया हुआ इतिहास है। हम अपने धरोहर को यूं ही नहीं जाने देंगे। हम अपने आंदोलन को यूं ही करते रहे जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती है। और इसी तरह हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।